Are you dying, Baba? No. No, I'm not done. किरदार स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है अर्जुन सेन। इस किरदार को निभाया है अभिषेक बच्चन ने और फिल्म का नाम है आई वॉन्ट टू टॉक। ये एक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा रितेश शाह ने है और डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने। सुजीत सरकार बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और उनकी फिल्मोग्राफी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वो बहुत ही अलग अलग किस्म की दुनिया गढ़ने में माहिर हैं और उनके साथ पूरी तरह न्याय भी करते हैं। अभिषेक बच्चन का काम भी इस फिल्म में अच्छा है। अर्जुन सेन काफ़ी बेबाक और रूथलेस आदमी है। वो एडवर्टाइजिंग फील्ड में है और अपने काम में माहिर है। डाइवोर्स हो चुका है, सिंगल पेरेंट्स है और काफ़ी खुश है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास जीने को बस 100 दिन ही है। इस एपिसोड में हम अर्जुन को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलिवेंसी क्या है, किरदार कहाँ और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे और ये बेहद ज़रूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। अर्जुन अपने काम में माहिर है और उसे पता है मार्केटिंग होती क्या है और इसी वजह से वो बहुत पैसा भी कमा रहा है। अचानक से एक दिन उसे मालूम पड़ता है कि उसे लॉन्जेरियल कैंसर है। तभी उसे डॉक्टर से मालूम पड़ता है कि उसकी सर्जरी भी होगी। उसके अंदर एक अजीब सा ह्यूमर है। वो कहता है कि वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में है और उसका बोलना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन के बाद वो बोल पाएगा ना। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास बस 100 दिन ही है। वो परेशान हो जाता है। उसे मालूम नहीं चलता कि वो क्या करे। उसकी एक 7 साल की बेटी है डाइवोर्स के बाद, जिसकी वो को पेरेंटिंग भी कर रहा है। अर्जुन सेन सब अकेला सह रहा है। बीमारी से लड़ने के लिए उसके पास अपना एक मंत्र है, इग्नोरेंस। वो डॉक्टर से कहता है कि इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन आदमी जितना बाहर से सख्त होता है उतना ही अंदर से टूटा हुआ। वो अपने आप से परेशान होकर सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन नर्स नैन्सी उसे तभी कॉल करती है और वो रुक जाता है। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन वाली बात अर्जुन के लिए सही भी साबित होती है। वो एक के बाद एक 20 सर्जरी करवाता है और जिंदा रहता है। उसकी बेटी रिया उसके साथ इन सब में है, लेकिन वो बहुत छोटी है और उसके लाइफ में उसके पापा की जगह भी बहुत कम है। एक दिन वो अर्जुन को बताती है कि अर्जुन उसके लिए 8वें सर्किल में है। अर्जुन से कहता है उसे दुख हुआ ये जानकर, लेकिन कम से कम वो बिल्कुल लास्ट 8th सर्कल में तो है। रिया उसे कहती है कि वो चाहती है कि उसके पिता उसके शादी में नाचे। अर्जुन के लाइफ में कोई नहीं है जिससे कि वो अपने दिल की बात कर सके। हाँ, एक डॉक्टर जरूर है जिसने एक के बाद एक उसकी 20 सर्जरी की है। वो उसी का दिमाग चाटता है और बाद में उनका रिलेशन किसी दोस्त जैसा हो जाता है और उसके पास कोई रीजन भी नहीं है कि वो इस जानलेवा बीमारी से लड़ सके। उसकी लाइफ बिखरी हुई है। वो जो उसके पास बचा है वो बस उसकी बेटी ही है, जिससे वो सारी बात कर नहीं सकता। उसकी ये बीमारी उससे बहुत मुश्किल सवाल पूछती है, जिससे जिंदगी को लेकर उसका नजरिया बदलता है। वो अपने बेटी को और जानना चाहता है और उसके चक्कर में कभी कभी लाइन भी क्रॉस कर देता है। टिपिकल हिंदुस्तानी फादर की तरह प्रोटेक्टिव है और बहुत ही शक्की भी। अपने बेटी के बॉयफ्रेंड पर वो शक करता रहता है और इससे उसकी बेटी रिया उससे बहुत चिढ़ती भी है। एक बहुत ही शानदार सीन है जहां उसकी बेटी उससे पूछती है कि वो मर रहा है। जवाब में अर्जुन अपना हाथ दिखाता है और उस समय जो अर्जुन के आंखों में विवशता है वो बहुत ही कोल्ड है। अर्जुन लड़ रहा है अपने बीमारी से और अपने जीवन के स्थिरता से और अपने प्यार के लिए जो अपने बेटी से करता है। अर्जुन को जानने का सफर कैसा रहा जरूर बताइएगा। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार। नमस्कार, धन्यवाद।